अभी अष्टांग हृदय का दूसरा अध्याय है दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या मतलब प्रतिदिन करने योग्य चर्या यानी आचरण। यहाँ चर्या का अर्थ आचरण होता है। जो भी डेली रूटीन है उसे हम दिनचर्या कह सकते हैं। स्वस्थ आयु के लिए अच्छे आचरण की जरूरत होती है, इसीलिए आयुष्कामी अध्याय के बाद दिनचर्या अध्याय का वर्णन किया है। दिनचर्या प्रधान होने के कारण अध्याय का नाम दिनचर्या रखा है। तो ये अध्याय की बेसिक जानकारी है। अभी इस अध्याय के सभी टॉपिक मस्ट नो है, तो आपको यह अध्याय पूरी तरह से करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ। ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित स्वस्थ रक्षार्थमायुष। स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी ब्राह्म मुहूर्त क्या है यह समझ लेते हैं। ब्राह्म मुहूर्त मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर यानी अर्ली मॉर्निंग का 4 AM से 6 AM तक का समय। ब्रह्म शब्द से ज्ञान और परमात्मा दोनों ही अर्थ होते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन और ईश्वर को स्मरण करने दोनों ही कार्यों के लिए ब्राह्म मुहूर्त का समय उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी एक नियम है। जिसका रात्रि में सेवन किया आहार जीर्ण यानी डाइजेस्ट हो गया हो, वही व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे। रात्रि में सेवन किए आहार का पाचन न हुआ हो तो वह व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में न उठे। अभी अगला टॉपिक है दंत धावन। दंत धावन मतलब ब्रशिंग टीथ, शरीर चिंता, निर्वृत्य कृत शौच विधिस्तता। सवेरे उठने के पश्चात शरीर की चिंता यानी रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है या नहीं, इस चिंता से मुक्त होकर मलोत्सर्ग करना चाहिए। अर्कन्य ग्रोध गधिर करंजक कुभादिजम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वयम कषाय कटुतिक्तकम कनीन्य ग्रसम स्थौल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षेत दंतपनम दंतम सान्य बाध्यन। अभी इस श्लोक में दंत धावन के लिए दातुन का प्रमाण, कौन से द्रव्य का उपयोग किया जाता है आदि के बारे में बताया है। दंत धावन मतलब ब्रशिंग टीथ और क्लीनिंग ऑफ टीथ। दंत धावन की दातुन यानी ब्रश का अग्रभाग मतलब सामने वाला भाग मृदु यानी सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हमारे टूथब्रश का होता है। दातुन कनीन्य ग्रसमस्थौल्यम मतलब हमारी लिटिल फिंगर के समान मोटी, सीधी और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। इस दातुन को चबाना चाहिए और ऐसे चबाएं जिसकी वजह से गम्स को तकलीफ या इंजरी ना हो। दंत धावन दिन में 2 बार करना चाहिए, एक सवेरे उठने के बाद और दूसरा रात के खाने के बाद। दंत धावन के लिए जिन द्रव्य का रस कषाय, कटु और तिक्त हो वही द्रव्य प्रयोग में लाए। इसके लिए हमें अर्क यानी रुई निग्रोध यानी वट या वट खदिर करंज ककुब इन द्रव्य का उपयोग करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मधुर रस का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि मधुर रस यानी स्वीट टेस्ट जर्म को बढ़ाने में मदद करता है, वहीं कषाय तिक्त कटु रस कीटाणु को खत्म करता है। तो अगर आप स्वीट टेस्ट के पेस्ट यूज करते हैं तो डेंटल कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वीट टेस्ट डेंटल कैरीज को फेवर करता है, इसीलिए मधुर रस का वर्णन नहीं किया है। दूसरी एक क्यों दातुन की लंबाई 12 अंगुल ही बताई है और क्यों मोटाई लिटिल फिंगर जितनी बताई है। जो हमारी दातुन या टूथब्रश है वो एंड के दांतों तक पहुंचना चाहिए ताकि सफाई अच्छे से हो और अंदर की ओरल कैविटी को इंजरी ना हो। अगर ज्यादा लंबाई वाला दातुन लिया तो इंजरी हो सकती है। और मोटाई लिटिल फिंगर जितनी इसलिए ताकि जो हमारे मोलर टीथ है उनके बीच में अच्छे से ब्रश जाए और कुछ अन्न का टुकड़ा फंसा हुआ हो तो वो आसानी से निकल जाए। अगर मोटाई ज्यादा रही तो मोलर टीथ अच्छे से क्लीन नहीं होंगे और डेंटल कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से डेंटल कैरीज एंड के टीथ में ज्यादा होते हैं। दातुन करते समय सबसे पहले नीचे के दांत साफ करने हैं, बाद में ऊपर के करें। तो इसी में से आपको MCQ कौन से पूछे जा सकते हैं। दंत धावन की लेंथ, मोटाई, लंबाई, कौन से रस का प्रयोग करना है और कौन से द्रव्य इस्तेमाल करने हैं, ये याद रखना है। अभी अगला टॉपिक है दंत धावन निषेध यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दंत धावन। नाद्याद जीर्ण मथुश्वास का सज्वरार्दिति तृष्णा स्यपाकः नेत्र शिरः कर्णमयी च
तत्। अभी किस व्याधि या अवस्था में दंत धावन नहीं करना है उसे देखेंगे। अजीर्ण यानी इंडिजेस्शन, वमथु यानी वॉमिटिंग, श्वास यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कास यानी कॉफिंग, ज्वर यानी फीवर, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, तृष्णा यानी थर्स्ट, आशेपाक यानी माउथ अल्सर या स्टोमेटाइटिस, हृदय डॉट नेत्र, कर्ण और शिर के व्याधि। तो इन सब अवस्था में दंत धावन नहीं करना है। अगर इन अवस्था में दंत धावन किया तो व्याधि बढ़ने की संभावना या चांसेस होते हैं। अभी इसको याद कैसे रखना है, ऊपर से नीचे याद रखे हेड माउथ रेस्पिरेशन और एब्डोमेन। अभी हेड यानी सिर से रिलेटेड व्याधि याद रखे जैसे सिर, नेत्र और कर्ण के रोग। बाद में माउथ से रिलेटेड व्याधि याद रखे जैसे आस्यपाक यानी माउथ अल्सर या स्टोमेटाइटिस और तृष्णा यानी थर्स्ट। अभी रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज याद रखे श्वास और कास और हार्ट डिजीज, इसमें ऐड करें। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड व्याधि याद रखे जैसे अजीर्ण यानी इंडिजेस्शन, वमन यानी वॉमिटिंग और ज्वर यानी फीवर। ज्वर यहाँ पे ओड है, पर आयुर्वेद के अनुसार मंदाग्नि के कारण ज्वर उत्पन्न होता है, तो ज्वर यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे ट्रिक बताई है, उसे याद रखे। ऊपर से नीचे हेड, माउथ, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, ये 4 नाम याद रखे। अभी अगला टॉपिक है अंजन। अंजन मतलब इजी लैंग्वेज में समझने के लिए काजल लगाना। पहले देखते हैं अंजन क्यों लगाया जाता है। तो चक्षु यानी आंख वो अग्नि प्रधान है और पित्त प्रधान है, और नेत्र को कफ दोष का यानी जल तत्व प्रधान से भय होता है, क्योंकि तेज और जल दोनों विरुद्ध हैं, और सिर भी कफ प्रधान अवयव है, तो उस कफ दोष का शमन करने के लिए अंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंजन को साफ करके ऑयलिंग किया जाता है, उसी तरह का काम अंजन करता है। उसी प्रकार नेत्र को साफ करने के लिए अंजन प्रयोग किया जाता है। अभी अंजन के 2 प्रकार हैं, एक सौवीरांजन और दूसरा रसांजन। पहले सौवीरांजन देखते हैं। सौवीरमंजनम नित्यम हितमक्षणोस्ततो भजेत। सौवीरांजन को नित्य यानी रोज लगाना हितकर होता है। यह नेत्रों की क्लीनता और वेदना को शांत करता है, नेत्र को वायु और धूप सहने योग्य बनाता है। दूसरा है रसांजन चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम योजेत सप्तरात्रे स्मात् श्रावणार्थ रसांजनम। अभी रसांजन क्यों लगाना है, तो पहले भी कहा है कि चक्षु जो है तेज प्रधान है और उसे कफ का भय होता है। उस कफ का श्रवण करने के लिए अंजन लगाया जाता है। रसांजन का प्रयोग 7 रात्रि के बाद करना होता है। रसांजन तीव्र और विरेचक होता है, इसीलिए 7 दिन में एक बार ही प्रयोग करना होता है। तो सौवीरांजन रोज लगाना है और रसांजन प्रत्येक 7 रात्रि के बाद लगाना है। ये MCQ याद रखे। उसके बाद नेत्र को कफ का भय रहता है, ये एक पॉइंट याद रखे। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सौवीरांजन रोज लगाना है या रसांजन रोज लगाना है। तो एक ट्रिक लगा सकते हैं, सौवीरांजन सवेरे सवेरे रोज लगाना है तो याद रहेगा, फिर रसांजन अपने आप याद रह जाएगा। अभी अगला है कि अंजन के बाद क्या करना है। ततो नावन गण डूष घूम तांबूल भाग भवित। तो अंजन के बाद नावन यानी नस्य, गंडूष, धूमपान और तांबूल ऐसे सीक्वेंस से करना है। तो अभी एक एक चीज समझ लेते हैं। नस्य यानी नाक में तेल या स्वरस के कुछ बूंदे डालना, इसे नस्य कहते हैं। गंडूष यानी मुंह में इतना द्रव्य भरकर मुंह फूला देना कि उस द्रव्य की हलचल ना हो सके। धूमपान यानी मेडिसिनल ट्यूब, जिसके द्वारा धूप नाक या मुंह से अंदर ले सके। इमेज से आपको समझ में आएगा। और तांबुल मतलब हम जो पान खाते हैं उसे तांबुल कहते हैं। अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है, अंजन के बाद नस्य, नस्य के बाद गंडूष, गंडूष के बाद धूमपान और धूमपान के बाद तांबुल। ये क्यों है, तो अंजन करने से उत्क्लेशित यानी बढ़े हुए वात कफ नस्य सेवन से शांत होते हैं। नस्य से उत्क्लेशित या कुपित वात कफ कवल से शांत होते हैं, और कवल से कुपित वात कफ धूमपान से शांत होते हैं। इसीलिए वात कफ को क्रम से अंजन, नस्य, कवल और धूमपान से शांत करना चाहिए। अगला टॉपिक है कंट्राइंडिकेशन फॉर तांबुल सेवन। तांबुल सेवन निषेध तांबुल, यानी जो हम पान खाते हैं उसे तांबुल कहते हैं। तांबुलम क्षतपित्तास्त्र रुक्षोत्कुपित चक्षुषाम विषमूर्छामदारता नाम पथ्यम शोषिणाम्पि। क्षत यानी उरक्षत यानी लंग इंजरी, पित्ताश्र यानी रक्त पित्त, यहाँ रक्त के लिए अस्त्र वर्ड यूज किया है। रुक्ष प्रकृति
चक्षु व्याधि यानी नेत्र के रोग, विषपान, अगर किसी ने विषपान किया हो तो भी तांबुल सेवन निषेध है। मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस, मद यानी मद्य यानी अल्कोहल पीने के बाद, क्योंकि मद्य जो है वो उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता है। शोष यानी राज्यक्षमा या जिसके सारे धातु क्षीण हो गए हों, इसमें भी तांबुल सेवन निषेध है। एक रूक्ष प्रकृति का व्यक्ति जिसे शोष हुआ है, और शोष जो है लंग्स का व्याधि है, मद्य विष जैसा काम करता है, उसके बाद मूर्छा आती है। रक्त पित्त एक याद रखे, ऊपर कही व्याधियों में ही क्यों तांबुल सेवन निषेध कहाँ है? तो तांबुल जो है रस में कटु और तिक्त और वीर्य उष्ण होता है, और ऊपर कहीं सभी व्याधियां पित्तज हैं, पित्त की बढ़ने की वजह से होती है। अगर इन व्याधियों में हम तांबुल सेवन करते हैं तो व्याधि और बढ़ जाएगी, इसीलिए तांबुल किसी भी पित्तज व्याधि में सेवन करना नहीं है। अभी अगला टॉपिक है अभ्यंग के गुण। अभ्यंगमाचरेन् नित्यं स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वक्त्वदाढ्यकृत। 8। अभी अभ्यंग करने से क्या फायदे होते हैं वो देखते हैं। अभ्यंगमाचरेन् नित्यं यानी अभ्यंग या ऑयल मसाज रोज करना चाहिए। रोज अभ्यंग करने से जरा यानी वृद्धावस्था का नाश होता है, या वृद्धावस्था देरी से आती है। जैसे अभ्यंग करने से त्वचा रुक्ष नहीं होती, अंदर से नरिश रहती है, जिसकी वजह से स्किन मॉइस्चर रहती है, स्किन टाइट रहती है और रिंकल्स नहीं आते, जिससे बुढ़ापा देरी से दिखता है या हम यंग दिखते हैं। अभ्यंग से श्रम यानी थकान कम होती है। वायु का नाश होता है, क्योंकि वायु को कम करने के लिए ऑयल बेस्ट होता है, क्योंकि वात और तेल के गुण ऑपोजिट होते हैं। दृष्टि प्रसाद यानी देखने की क्षमता अच्छी होती है। जब भी सिर को मसाज करते हैं तो नर्व इम्पल्स अच्छे से काम करते हैं, जिसकी वजह से नेत्र की दृष्टि अच्छी रहती है। पुष्ट यानी शरीर पुष्ट होता है। एग्जाम्पल देखें तो जो पहलवान होते हैं वो नियमित रूप से अभ्यंग करते हैं तो उनका शरीर पुष्ट रहता है। तो तेल की मालिश करने से अस्थि और मांस धातु का अच्छे से पोषण होता है और शरीर पुष्ट होता है। आयु की वृद्धि होती है। अभी शरीर पुष्ट होगा तो आयु तो बढ़ेगी ही। स्वप्न यानी नींद अच्छे से आती है। सिंपल है, मसाज के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो नींद अच्छे से आती है। सुतवक यानी त्वचा सुंदर होती है। अभी त्वचा में हेयर फॉलिकल्स ज्यादा होते हैं और त्वचा में वायु और भ्राजक पित्त का स्थान होता है, तो तेल की वजह से वात कम होता है और भ्राजक पित्त की ऊष्मा वात को और कम करती है, तो त्वचा में रूखापन नहीं आता, त्वचा स्निग्ध दिखती है और त्वचा सुंदर दिखती है। दाढ़्यकृत यानी शरीर दृढ़ बनता है। शिरः श्रवणपादेषु तम विशेषेण शील्येत। शिर, कर्ण और पैर में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। सिर पर तैल लगाने से यह बालों के लिए हितकर होता है। यह कपाल की अस्थियों और इंद्रियों का तर्पण करता है। कर्ण, ईयर्स में तैल डालने से हनुशूल, लॉक जॉ, मन्यास्तंभ, स्टिफनेस इन नेक, शिराशूल, हेडेक और कर्णशूल का नाश करता है। पैरों पर अभ्यंग करने से पैरों में स्थैर्य, नेत्र की ज्योति, विजन बढ़ती है और अच्छी निद्रा आती है। पाद सुक्ति, पैरों में शून्यता, नम्बनेस, श्रम, थकान, फटीग, स्तंभ और स्फुटन, क्रैकिंग ऑफ फीट कम होता है। अगला टॉपिक आहे अभ्यंग निषेध। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अभ्यंग वर्जोभ्यंग। कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्णिभ्य। कफग्रस्त यानी जिसे कफज रोग है उसे अभ्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभ्यंग से शरीर पुष्ट होने के साथ साथ कफ दोष बढ़ता है। संशुद्ध यानी जिसका वमन, विरेचन आदि पंचकर्म किए गए हों। शरीर शुद्धि के बाद शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो इस अवस्था में भी अभ्यंग नहीं करना है। जीर्ण यानी अजीर्ण होने पर भी अभ्यंग नहीं करना है। अजीर्ण होने आपात स्तोत्रस ऑब्स्ट्रक्ट रहते हैं, इसीलिए अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको डिस्क्राइब अभ्यंग पूछते हैं तो ये सब लिखना है। अभी अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यायाम। अभी व्यायाम क्या है? शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संजितम। जिस क्रिया को करने से शरीर में थकान महसूस होती है उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने से क्या लाभ मिलता है ये देखते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्तोग्निर्मेधसः क्षयः विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामादुपजायते। लाघवम यानी शरीर हल्का लगता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है, यानी शरीर में जो स्टिफनेस आता है वो दूर होने की वजह से शरीर हल्का हल्का लगता है। कर्म सामर्थ्य यानी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, मतलब वजन उठाना, ज्यादा देर तक काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि व्यायाम करने से
शरीर को काम करने की आदत पड़ जाती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। दीप्तो अग्नि यानी भूख अच्छी लगती है। अभी व्यायाम करने से अग्नि कैसे बढ़ती है? तो अगर हम सही मात्रा में व्यायाम करें तो शरीर में जो क्लेद है वो कम होता है, कफ दोष कम होता है और आम का पाचन होता है, जिसकी वजह अग्नि जो है बढ़ जाती है और अच्छे से भूख लगती है और व्यायाम की वजह से मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव्ड हो जाता है। अगला पॉइंट है मेद क्षय। अभी ये सबको पता है कि व्यायाम करने से मेद यानी फैट जो है कम होता है। एक्सेस फैट लॉस के लिए ही तो जिम में जाते हैं। विभक्त घनगात्रत्वम मतलब शरीर के अंग एक दूसरे से विभक्त यानी अलग होते हैं। कैसे? तो जब शरीर में ज्यादा मेद यानी फैट बढ़ता है तो केवल फैट ही ज्यादा दिखाता है, मसल्स दिखते ही नहीं, और जब फैट कम हो जाता है तब मसल्स अच्छे से दिखने लगते हैं। तो इसे विभक्त घनगात्रत्व कहते हैं, जिसमें बॉडी का हर एक भाग अच्छे से दिखे लाइक दिस। अभी व्यायाम कितना करना चाहिए ये देखते हैं। यानी व्यायाम की योग्य विधि क्या है? अर्धशक्ततया निश्चय व्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसंते च मंदमेव ततो अन्यदा। बलि भी यानी जो बलवान होते हैं या जो शक्तिशाली होते हैं, जो स्निग्ध भोजन करते हैं यानी ज्यादा मीठा, ज्यादा ऑयली खाते हैं, ज्यादा हैवी फूड खाते हैं, और शीतकाल यानी ठंडी के दिनों में और वसंत ऋतु में शरीर में जितनी शक्ति हो उससे आधी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जानना है कि जो बलवान लोग हैं उन्हें आधी मात्रा में व्यायाम किया तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो लोग ज्यादा मात्रा में स्निग्ध भोजन करते हैं तो उनका फैट जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसे कम करने के लिए उन्हीं आधी मात्रा में व्यायाम करना है। अभी शीतकाल में क्या होता है कि शरीर का बल बढ़ जाता है, जैसे विंटर में हम ज्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं, जिससे व्यायाम को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है, बल भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से इस ऋतु में भी अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। और बाकी के जो ऋतु है यानी ग्रीष्म, वर्षा, शरद में आदि शक्ति से भी कम व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में शारीरिक बल कम रहता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, जठराग्नि भी दुर्बल रहती है और वात भी बढ़ा हुआ होता है। अगर ऐसी अवस्था में ज्यादा मात्रा में व्यायाम करते हैं तो वात दोष की अधिक वृद्धि होती है। इसीलिए ग्रीष्म, वर्षा, शरद यानी आदान काल में कम व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम पश्चात अनुसूखम देह मर्दन यानी शरीर को कष्ट न हो ऐसे मर्दन करना चाहिए। मर्दन करने से शरीर में जो वात बढ़ा है वह शांत होता है और शरीर की थकान भी मिटती है। अभी देखते हैं अति व्यायाम करने से क्या हानि होती है। तृष्णा क्षय प्रथम को रक्त पित्तम श्रमः क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। अभी यहाँ सिंपल लॉजिक है, ज्यादा व्यायाम करने से तृष्णा यानी प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि पसीना ज्यादा जाएगा तो बॉडी वाटर डिमांड करेगी तो ज्यादा प्यास लगेगी। दूसरा है क्षय, बॉडी फैट लिमिट से ज्यादा कम होगा तो क्षय होगा, बाकी धातु भी कम होंगे तो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी कम हो जाएगी। प्रथम यानी प्रथमक श्वास, ज्यादा व्यायाम करने से ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, शरीर ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, जिसकी वजह से श्वास की प्रॉब्लम होती है। रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग होना, ज्यादा व्यायाम करने से कैपिलरीज या वेसल्स पर तनाव आता है, जिसकी वजह से रक्त पित्त होता है यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। श्रम यानी थकान महसूस होती है, ये सबको पता है। क्लम यानी बिना परिश्रम किए ही थकान महसूस होती है। कास यानी खांसी आती है, ये सबको होता होगा। आप जब भी कैपेसिटी से ज्यादा या बिना सराव के ज्यादा व्यायाम करेंगे तो खांसी आती है। ज्वर ओवर एक्सर्शन की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो ज्वर आता है। छर्दी यानी वोमिटिंग होती है, तो इसको ग्रुप में याद रखें, जैसे कास और प्रथमक श्वास, ज्वर, तृष्णा जैसे फीवर में ज्यादा प्यास लगती है। श्रम और क्लम दोनों में थकान आती है। रक्त पित्त और छर्दी दोनों शरीर से बाहर निकालते हैं। अभी व्यायाम किसे नहीं करना है वो देखते हैं। व्यायाम के अयोग्य, वात पित्तामयी बालो वृद्धो जीर्णी च तम त्यजेत। व्यायाम करने से वात और पित्त की वृद्धि होती है, इसीलिए जिन्हें वात और पित्त के व्याधि होते हैं उन्हें व्यायाम नहीं करना है।
बाल यानी चिल्ड्रन, इनमें वैसे ही बल कम रहता है और उनके खेलना कूदना ही उनके लिए व्यायाम से बराबर होता है। वृद्ध यानी ओल्ड एज पर्सन, वृद्धावस्था में वात दोष ऐसे ही बढ़ा रहता है और अगर व्यायाम करेंगे तो और ज्यादा वात दोष बढ़ेगा। अजीर्ण के रोगी में अग्निमंद रहता है और अजीर्ण के व्यक्ति को दिन में सोना होता है, इसीलिए अजीर्ण में व्यायाम नहीं करना है। तो वात पित्त दोष, बाल और वृद्ध और अजीर्ण ऐसे याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर LAQ में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। अगला टॉपिक है उद्वर्तन। पहले तो ये समझ लेते हैं उद्वर्तन यानी क्या होता है। एक प्रकार का कॉर्स पाउडर होता है जिससे शरीर को रगड़ा जाता है, उसे प्रोसेस को उद्वर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली में जो हम उबटन लगाते हैं वह उद्वर्तन का ही प्रकार है। अभी उद्वर्तन करने से क्या लाभ मिलता है उसे देखते हैं। उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम स्त्रीकरण मंगाणम त्वक प्रसादकरम परम। पहला है कफहर। तो देखो उद्वर्तन का जो चूर्ण होता है वह रूक्ष और खर होता है। यह कफ दोष के गुण के विरुद्ध गुण का होता है, इसीलिए यह आसानी से कफ दोष को कम करता है। मेदसह प्रविलायनम यानी मेद को कम करता है। यह वैसे ही काम करता है जैसे कफ दोष के लिए कम करता है। अगर चूर्ण को शरीर पर रगड़े तो उससे मेद धातु कम होता है। स्त्रीकरण मंगाना, जैसे ही मेद धातु कम होगा तो बाकी के सभी अंग दृढ़ होंगे और शरीर स्थिर रहेगा। त्वक प्रसाद करम यानी यह त्वचा को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बनाता है। जब त्वचा पर घर्षण होता है तब त्वचा स्थित सिरा का मुख खुल जाता है, जिससे त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त दीप्त हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा दमकने लगती है। अगला टॉपिक है स्नान के गुण। दीपनम वृश्चिमायुष्यम स्नानम ऊर्जाबलप्रदम कंडुमल श्रम स्वेदतन द्रात्रिदाह पापमजित। 16 स्नान करने से जठराग्नि दीप्त यानी तीव्र होती है। अभी आप डेली रूटीन में भी देखेंगे तो स्नान के बाद ज्यादा जोर से भूख लगती है, वहीं अग्नि दीपन होता है। वृश्य यानी शुक्र वृद्धि कारक होता है। स्नान करने से शुक्र धातु की वृद्धि होती है। आयुष्य स्नान करने से आयु की वृद्धि होती है। स्नान करने से मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न रहा तो आयु अपने आप बढ़ेगी। ऊर्जा बल प्रदम, शरीर की ऊर्जा और बल बढ़ता है। जैसे स्नान करने के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं तो अपने आप हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। स्नान करने से कंडू यानी इचिंग, मल यानी जो भी शरीर पर धूल वगैरह रहती है वो निकल जाती है। श्रम यानी थकान निकल जाती है। स्वेद यानी स्वेट निकल जाता है। तंद्रा यानी ड्राउजीनेस कम होता है। तृष्णा यानी थर्स्ट कम होती है। दाह यानी शरीर में जो गर्माहट या गर्मी होती है वह नष्ट होती है। पाप यानी बुरी भावनाएं नष्ट होती हैं। तो ये स्नान से होने वाले फायदे हैं। अभी इसमें से सभी सिंपल और लॉजिक लगाकर याद रख सकते हैं जो डेली में हम महसूस करते हैं। अभी अगला टॉपिक है उष्ण जल स्नान। उष्णाम्बुना घ कायस्य परिषेक को बलाव तेनैव तूतमांगस्य बलहृत केश चक्षुषाम। इस श्लोक में बताया है कि उष्ण जल कहाँ पे यूज करना है और शीतल कहाँ पे। गर्म पानी से शरीर के निचले भाग में परिषेक यानी स्नान करना चाहिए, जिससे बल की वृद्धि होगी। लेकिन अगर गर्म पानी से उत्तमांग यानी सिर पर स्नान करेंगे तो बालों और नेत्रों का नाश होगा, क्योंकि गर्म पानी से हेयर रूट कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं और नेत्र के लिए भी अहितकारी होते हैं। तो सिर पर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। अभी अगला टॉपिक है स्नान के अयोग्य कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बाथ। स्नान मर्दित नेत्रास्य कर्ण रोगाति सारिषु आदमान पीन साजीर्ण भुक्तवत्सु गर्हितम। अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, नेत्र, मुख और कर्ण के रोग, अतिसार, आदमान, पीनस, अजीर्ण और भुक्तवत्सु यानी तुरंत खाने के बाद स्नान नहीं करें। अभी यहाँ पे 2 ग्रुप करें, एक पाचन से रिलेटेड और एक शिर से रिलेटेड। पहले पाचन से रिलेटेड देखते हैं अतिसार यानी लूज मोशन, आदमन फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, अजीर्ण यानी इंडिजेस्शन और भुक्तवत्सु तुरंत खाने के बाद। तो जितने भी पाचन से संबंधित अवस्था होती है वह अग्निमंद होने की वजह से होती है। अगर इस अवस्था में स्नान करते हैं तो ब्लड फ्लो डिजेस्शन की तरफ कम होगा, जिसकी वजह से
अग्नि और मंद हो जाएगी और व्याधि और बढ़ेगी। तो इन अवस्था में स्नान नहीं करना है। अभी तुरंत खाने के बाद क्यों स्नान नहीं करना है? तो इसमें भी यही है कि जब भी हम स्नान करते हैं तो शरीर में सभी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और खाना पचाने में भी ब्लड फ्लो की जरूरत होती है। तो अगर खाना खाने के बाद स्नान करेंगे तो सारा ब्लड फ्लो बाकी शरीर को जाएगा और डाइजेशन की तरफ कम, जिसकी वजह से अन्न का पाचन ठीक से नहीं होगा। तो खाना खाने के बाद भी स्नान नहीं करना है। अभी दूसरा ग्रुप है सिर से रिलेटेड। इसमें है अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, नेत्र, मुख और कर्ण के रोग और पीनस। तो इन अवस्था में भी स्नान नहीं करना है, इससे व्याधि और बढ़ने की संभावना होती है। अगला टॉपिक है भोजन की विधि। टाइम ऑफ हैविंग फूड। जीर्णे हितम मिथम चाद्यान्न वेगानीरेद्वलात् न वेगितो न कार्य स्यान्ना जित्वा साध्यमाम्यम। अभी इस श्लोक में दो बातें बताई हैं, एक भोजन की विधि और दूसरी वेगों के नियम। पहला देखते हैं जीर्णे हितम मिथम चाद्यान्न, यानी पहले सेवन किए आहार का पचन होने के बाद ही हितकारी और पथ्यकारक भोजन करना चाहिए। अगर खाने के ऊपर खाना खाते हैं तो अन्न का पाचन नहीं होता, आम की उत्पत्ति होती है और मेद धातु ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। दूसरा है अधारणीय वे के नियम। वेगानी रेद्वलात् न वेगितो ने कार्य स्यान्ना जित्वा साध्यमाम्यम। वेगानी रेद्वलात् यानी मलमूत्रादि के वेग नहीं आए हो तो उसे जबरदस्ती बाहर न निकाले, और अगर मलमूत्रादि के वेग आते तो सबसे पहले उसे बाहर निकाले, बाद में अन्य कार्य करे, क्योंकि इन दोनों अवस्था में वात दोष कुपित हो जाता है। आगे कहा है कि जो भी साध्य रोग है उनकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अगर साध्य व्याधि की समय पर चिकित्सा न की जाए तो साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं। अगला टॉपिक है धर्म पालन यानी इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म पालन। सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। इस श्लोक धर्म का महत्व बताया है। सभी मनुष्य के सभी कार्य सुख की प्राप्ति के लिए होते हैं और सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती, इसलिए सभी को धर्म पालन करना चाहिए। धर्म मतलब ऐसे कार्य जो अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। धर्म यानी अच्छे कर्म, तो सभी को अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, जिसे हम पुण्य भी कहते हैं। वैसे ही जो मित्र हमारे बारे में अच्छा सोचे उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखे, जबकि जो हमारा अच्छा नहीं सोचते उनसे दूर रहना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दशविध पाप कर्म। हिंसास्तेयान्यथा कामम पैशून्यम परुषानृते संभिन्नालापम व्यापादम विद्याम दृग विपर्ययम पापम कर्मेति दशधा कायवांग मानसैस्त्यजित। इस श्लोक में दशविध पाप कर्म बताए हैं। दशविध पाप कर्म शरीर, मन और वाणी से किए जाते हैं। पहले शारीरिक पाप कर्म देखते हैं। शारीरिक पाप कर्म में 3 कर्म आते हैं, जैसे हिंसा, स्तेय और अन्यथा काम। हिंसा यानी अन्य प्राणियों को मारना, स्तेय यानी किसी भी चीज की चोरी करना, अन्यथा काम यानी दूसरों की स्त्री, गुरु की स्त्री या दूसरे योनि में मैथुन करना। ये 3 शारीरिक पाप कर्म है। आगे है वाचिक पाप कर्म, यानी जो बोलने से या वाणी से किए जाते हैं। वाचिक पाप कर्म है पैशून्य यानी दूसरों की चुगली या दूसरों की निंदा करना या किसके पीछे उसकी बुराई करना। परुष यानी कठोर वचन, जिससे दूसरों के मन को ठेस पहुंचे। अनृत यानी झूठ बोलना, संभिन्न प्रलाप यानी असंबद्ध बोलना, बिना किसी कारण से बात करना। और अगला मानसिक पाप कर्म है व्यापाद, यानी मन में ही दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोचना या दूसरों को हानि पहुंचाने की योजना करना। अविद्या यानी ईर्ष्या या दूसरे के धन को लेने की इच्छा करना, दूसरों के धन पर नजर रखना। दृग विपर्य यानी नास्तिकता या आप्त वचनों यानी जो गुरु है या बड़े लोग इनके बातों में अश्रद्धा करना। इन 10 प्रकार के पाप कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। तो ये दशविध पाप कर्म एग्जाम में पूछते हैं। अगला टॉप है सद्वृत कंसेप्ट ऑफ गुड प्रिंसिपल एंड कंडक्ट। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, सेकू में क्वेश्चन पूछते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत बहुत सी बातें आती हैं। सद्वृत यानी जीवन जीते समय जो भी अच्छा आचरण हो उसे सद्वृत कहते हैं। तो ये अगर एक बार अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो याद रहेगा।
अवृत्ति व्याधिशो कार्ता ननुवर्तेत शक्तितः। जो व्यक्ति अवृत्ति वाला यानी जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए कुछ साधन न हो, व्याधि और शोक से ग्रसित हो, उसकी यथाशक्ति यानी अपने ने जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। आत्मवत् सततम पश्चेद कीट पिपीलिकम। कीट, इंसेक्ट्स, पिपीलिका आदि को भी अपने समान ही समझना चाहिए, उन्हें भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अर्चेत देव गो विप्रवृद्ध वैद्य नृपातिथीन। देवता, गाय, विप्र यानी ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि की अर्चना यानी पूजा करनी चाहिए। विमुखान्नार्थिना कुरियान्ना व मन्येत नाक्षिपेत। घर पर आए किसी को खाली नहीं जाने देना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। उपकार प्रधान स्यादपकार परे पैरो। अपकार यानी बुराई करने वाले शत्रु के प्रति भी विशेष रूप से उपकार यानी उसके प्रति भी अच्छाई की भावना रखनी चाहिए। संपद विपद स्वेकमना हेता वीर्येत फले न तू। संपत्ति विपत्ति एक मना संपत्ति यानी सुख और विपत्ति यानी दुख में एक जैसा ही रहना चाहिए। घबराकर अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो कारण से ईर्ष्या करना चाहिए, उसके फल से नहीं, क्योंकि सिर्फ कर्म करना हमारा काम है। काले हितम मितम ब्रूयाद विषम वादी पेशलम। सदैव मनुष्य को चाहिए कि वो समय पर हितकारी यानी जिसमें खुद का और सभी का हित हो, सीमित शब्दों में सत्य और मधुर बोले। पूर्वाभिभाषी, सुमुख, सुशील, करुणामृदु। नैख सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। किसी से मिलने पर स्वयं पहले बोले, स्वयं कुशल मंगल पूछे, प्रसन्न मुख, उत्तम स्वभाव, करुणातया मृदु यानी कोमल होना चाहिए। अकेले ही सुख का अनुभव न करें। सभी स्थान या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सभी स्थान या व्यक्ति पर शंका भी नहीं करना चाहिए। न कंचिदात्मनः शत्रुनात्यान कस्य चिद्रिपुम प्रकाशयेन्त्रापमानम न च निहस्नेहताम। प्रभु, किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि यह मेरा शत्रु है या मैं इसका शत्रु हूँ। अपने पर हुए अपमान की बात भी किसी से नहीं बताना चाहिए और अपने स्वामी की मुझ पर कृपा नहीं है यह भी नहीं बताना चाहिए। जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडितः। जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है उसके आशय यानी इच्छा को समझकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार आचरण करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है, क्योंकि संसार में उसे ही सफलता मिलती है। न पीड़े दिंद्रियाणि न चैतान्यति लालेत। 29। इंद्रियों को न तो बहुत दबाकर रखना चाहिए और न ही इनको बहुत विलास में डालना चाहिए। इंद्रियों से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा एक उभयात्मक मन को लिया गया है। इन्हें बहुत ज्यादा दबाना नहीं चाहिए या इनके वश में भी नहीं हो जाना चाहिए। कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत त्रिवर्ग शून्यम नारंभम भजेत्तम चाविरोधयन। त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम से रहित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम को अविरोध रूप में करना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य करें कि आपस में तीनों का विरोध न हो। अनुयायात प्रतिपद सर्वधर्मेषु मध्यमाम। सभी धर्मों में मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, अर्थात किसी के प्रति अधिक आसक्त इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। नीच रोमन खश्मश्रुर निर्मला गृंग शमल आयन स्नानशील सुसूरभि सुवेशो नुल बनोज्वल। रोम, नख, दाढ़ी और मूछ के बाल कटवाकर रखना चाहिए। पैर, नाक, कान आदि मल के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान, सुगंधि इत्र लगाना और सुंदर उज्जवल वस्त्र धारण करना चाहिए, किंतु उज्जवल वस्त्र ऐसा न हो जिससे व्यक्ति उद्धत यानी उग्रता प्रतीत हो। धारित सतम रत्न सिद्ध मंत्र महौषधि हो। सदैव रत्न को धारण करना चाहिए या सिद्ध मंत्रों और सहदेवी आदि महान औषधियों को धारण करना चाहिए। सातपत्र पदत्राणों विचरेद युग मात्र दृक। छाता और जूता धारण के बाद 4 हाथ इधर उधर देखकर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए बताया गया है जिससे व्यक्ति के रास्ते में चलने पर किसी पशु, व्यक्ति आदि से टकराव न हो जाए। कंकड़, कीचड़, गंदगी से बचने के लिए पैरों में जूता धारण करना चाहिए। निशिश्चात्य के कार्य दंडी मौली सहायवान। रात्रिचर्या, रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए, किंतु यदि आवश्यक कार्य आ ही जाए तो डंडा, वुडन रॉड लेकर सिर पर मौली यानी
पगड़ी बांधकर और सहायक एक और व्यक्ति को साथ लेकर जाना चाहिए। डंडे को साथ में रखने से गड्ढे या नाले आदि की गहराई का अंदाजा हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कुत्ता सर्प आदि से भी रक्षा करता है। सिर की पगड़ी कीट पतंगा और ओस आदि से रक्षा करती है और सहायक शत्रु या चोर आदि से रक्षा करता है। इसीलिए रात्रि में घर से निकलने पर इन्हें साथ रखना चाहिए। चैत्य पूज्य ध्वजा शस्त छाया भस्मतु शाशुचिन नाक रामेच्छर करालोष्ट बलि स्नान भुवनच। निषिद्ध स्थान चैत्य यानी वो ग्राम्य वृक्ष जिस पर भूत प्रेत या ब्रह्म का निवास हो, पूज्य गुरु आदि श्रेष्ठ व्यक्ति, ध्वजा फ्लैग और अशस्त्र चांडाल आदि की छाया को नहीं लांघन चाहिए। भस्म यानी राख का ढेर, तुष यानी धान की भूसी, अशुचि यानी अपवित्र वस्तु मलमूत्र आदि, शर्करा यानी बालू कंकड़, लोष्ट यानी मिट्टी का टुकड़ा, बलि का स्थान और स्नान करने के स्थान को लांघना या इन पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। नदी तरेंत्र बाहुभ्या नागरिस्कंधम विव्रजेत संदिग्ध नावम वृक्षम च नारोहे दुष्टयानवत। बाहुबल के आधार पर अर्थात तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। नदी में मगरमच्छ, क्रोकोडाइल आदि का भय होता है। अग्नि को कंधे पर रखकर नहीं ले जाना चाहिए। अग्नि रखें, पात्र टूटने से जलने का भय रहता है। आग के ढेर के सामने नहीं जाना चाहिए। उस संदेह युक्त नाव, बोट या वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए जिन पर घोड़ा आदि सवारी के समान गिरने का भय हो। नासंवृत मुख कुर्यात क्षुति हास्य विजृंभणम। 35 मुख को डंके बिना छींकना यानी स्नीजिंग, हंसना या जम्भाई यानी यॉनिंग नहीं लेनी चाहिए। इससे अनेक रोगों के भी फैलने की आशंका रहती है। नासिका न विकुष्णीया न स्माद्वि लिखेत ध्रुवम नांगैश्चेष्टेत विगुणम नासितोत्कटकश्चिरम। नासिका के मल कुरेदना विकुष्णीयान नहीं चाहिए। बिना मतलब जमीन को नहीं खोदना चाहिए। अंगों से टेढ़ी मेढ़ी चेष्टा नहीं करनी चाहिए और उत्कट उकड़ू पैर पर आसन पर देर तक नहीं बैठना चाहिए। इस आसन में देर तक बैठने से अर्श, पाइल्स, उदर शूल और गुलमादी होने की संभावना होती है। देहवाक वेदसा चेष्टा प्राक श्रमाद्वि निवर्तयेत नोर्ध्वजानुचिरम तिष्ठेत नक्तम सेवेत न द्रुमम। चत्वर चैत्यांतश्चतुष्पथ सुरालयान सूनाटवि शून्य गृहश्मशानानि दिवापिन। थकान उत्पन्न होने से पहले ही शरीर, वाणी और मन की चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। जानू यानी नीज को उठाकर देर तक नहीं बैठना चाहिए। रात्रि में वृक्ष के ऊपर या नीचे नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार दिन में चत्वर यानी चौपाल जहां गांव के लोग एकत्रित होकर वार्ता करते हैं, चैत्य यानी ग्राम का पूज्य वृक्ष के समीप, चतुष्पथ यानी चौराहा, मंदिर कु यानी निर्जन स्थान, अटवी यानी वध स्थान या जंगल, शून्य गृह यानी सुनसान घर और श्मशान में नहीं रहना चाहिए। सर्वथेक्षेत नादित्यम न भारम शिरसा वहित नेक्षेत प्रततम सूक्ष्मम दीप्ता मेध्या प्रियाणिच। सूर्य को सर्वथा अर्थात किसी भी प्रकार उदय अस्त जल में प्रतिबिंब के रूप में या ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए। बोझ को सिर पर रखकर नहीं ले जाना चाहिए। लगातार सूक्ष्म वस्तु, दीप्त यानी प्रकाश युक्त अग्नि, विद्युत आदि वस्तु, अमेद्य अपवित्र और अप्रिय वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए। मद्य विक्रय संधान दाना दानानि नाचरेत। मद्य का बेचना, संधान यानी बनाना, दान देना या लेना वर्जित है। पुरोवतात प्रजस्तु शार परुषानिलान। 40 अनृजु क्षवथूदगार कासस्वप्नान्न मैथुनम कूल छायाम नृपद्विष्टम व्यालदंष्ट्र विषाणिन। 41 हीना नार्याति निपुण सेवम विग्रहमुत्तमे संध्या स्वव्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतनम। 42 शत्रु सत्र गणाकीर्ण गणिका पणिकाशनम गात्र वक्तरण खैरवाद्यम हस्तकेशावधूननम। 73 तोयाग्रिपूज्य मध्येन यानम धूमम शवाश्रयम मध्यातिशक्तिम विश्रम्भ स्वातंत्र्य स्त्री शुच त्यजेत। 40 त्याज्य कर्म यानी जो काम नहीं करने हैं सामने या पूर्व दिशा की वायु, सामने की धूप, रज यानी धूल डस्ट, तुषार यानी ओश ड्यू और परुष अनिल यानी कठोर और तीव्र वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा अनरजु रखकर क्षवथु यानी स्नीजिंग, उद्गार यानी बेल्चिंग, कास यानी कॉफिंग, स्वप्न नींद स्लीप, अन्न और मैथुन नहीं करना चाहिए। कूल छाया यानी नदी के किनारे की छाया,
राजा का शत्रु व्याल यानी शेर आदि हिंसक पशु, दंष्ट्री यानी सर्पादि दांत से घात करने वाले, और विषाणी यानी सींग वाले भैंस आदि से बचना चाहिए। कुलशील और सदाचार से हीन, अनार्य, दुष्ट और अति निपुण दुराग्रही की सेवा और अपने से श्रेष्ठ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। संध्या के समय अव्यवहार यानी भोजन, स्त्री संग, स्वप्न, अध्ययन, स्टडी और चिंतन कार्य नहीं करना चाहिए। शत्रु का भोजन, यज्ञ के लिए एकत्रित अन्न का भोजन, गण का पंचायती भोजन, आकीर्ण यानी जहां योग्य अयोग्य का विचार न हो ऐसा भोजन, गणिका वेश्या का भोजन और पणिक सूद लेने वाले व्यक्ति का भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर, वक्त्र, मुख और नाखून से वाद्य यंत्र का कार्य नहीं लेना चाहिए तथा हाथ से बाल को धुनना, फटकारना नहीं चाहिए। तोय, जल, अग्नि और पूज्य के बीच से सवारी नहीं ले जाना चाहिए और शव, डेड बॉडी के धुएं से बचना चाहिए। मदिरा, अल्कोहल में अधिक आसक्ति, लालच नहीं रखना चाहिए और स्वतंत्र प्रकृति के स्त्रियों का त्याग करना चाहिए। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव ही धीमतः अनुकुर्यात्तमेवातो लौकिकेर्थे परीक्षकः सदाचार बुद्धिमान धीमान। व्यक्ति के लिए सभी व्यावहारिक कार्यों का गुरु संसार ही है, इसलिए परीक्षक विचारक व्यक्ति को सांसारिक व्यवहार में लोक का ही अनुकरण करना चाहिए, अर्थात वही कार्य करना चाहिए जो संसार के श्रेष्ठ व्यक्ति करते हों या किए हों। जिन कार्यों को करने से संसार में व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़े वही कार्य करना चाहिए और जिन कार्यों से अप्रतिष्ठा बढ़े उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। आर्द्रसंतानता, त्याग, कायवाक्चेतसाम, दमः, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमिति सव्रतम। सव्रत के लक्षण आर्द्र संतानता, अत्यंत करुणा या सभी जीवों में दया भाव, त्याग, कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से इंद्रियों का दमन, दूसरों के कार्यों को भी अपना ही कार्य समझना, ये चारों ही संपूर्ण रूप से सज्जनों का धर्म है। नक्तंदिनान्नि में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भाग न भवत्येवं नित्यम सन्निहित स्मृति। दिन रात का विवेचन, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए मेरे दिन रात कैसे व्यतीत होते हैं, इसकी स्मृति बनाए रखने वाले को कभी दुख नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सद्वृत्त का वर्णन किया है। ये अध्याय भी महत्वपूर्ण है, सभी टॉपिक आपको याद रखने हैं। इस अध्याय पर सभी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं।